हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फाइनेंस विद गौरव में। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि प्राइस सपोर्ट पे आके ऊपर चली गई या प्राइस रेजिस्टेंस से आके नीचे गिर गई। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इसमें कैसे हम उसको समझ सकते हैं। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर आप बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। ये इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग या इंडियन मार्केट या शेयर को बाय या सेल करने में या फॉरेक्स मार्केट, सभी में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पर दो जोन मार्क करने वाला हूँ, जिसको आपको मान के चलिए ये हमारे लिए एक जोन है। तो जो नीचे की साइड में जो हमेशा होता है उसको हम यहाँ पर सपोर्ट मान के चलते हैं, और जो ऊपर है उसको हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। अच्छा, अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट मतलब खरीदने वाले लोग, यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं, और जिस जगह पे खरीदने वाले लोग होते हैं अगर वहाँ पे बाय करते हैं तो वहाँ से प्राइस सडनली ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, यहाँ से प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अभी सोने का भाव 1 लाख रुपए चल रहा है। अगर आपको बोला जाए कि कल आपको सोना 50,000 में मिलेगा तो आप खरीदोगे या नहीं? बेसिक बात है, आप खरीदने वाले हो, कोई भी खरीदेगा। तो इसी प्रकार से कोई भी अच्छे शेयर या कोई भी एसेट की प्राइस हमें सही दाम में मिलता है तो हम उसको बाय करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, तो जिससे प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस मतलब होता है सेलर्स। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सेलर्स होते हैं, बेचने वाले। और यहाँ पर सपोर्ट पर कौन मिलता है? हमें बायर्स मिलते हैं, खरीदने वाले लोग। अब आपने खरीद लिया, सोने का भाव फिर से 1.5 लाख रुपए आ गया है, तो अब आप उसको कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करोगे या कभी तो आप उसको बेचने में इंटरेस्ट रखोगे। जैसे ही प्राइस को वहां पे बेचा जाएगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या होगा, यहाँ पे सडनली फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा और प्राइस नीचे आ जाएगी। तो शेयर मार्केट सपोर्ट से यहाँ पर बायर्स होते हैं जिससे प्राइस ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं जहाँ से प्राइस नीचे आती है। बेसिकली शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूला पे काम करता है। जब भी कोई भी एसेट या शेयर की प्राइस में डिमांड आएगी या उस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज की प्राइस ऊपर जाएगी, और जैसे ही उस चीज की डिमांड खत्म होगी या प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां पर, तो सडनली प्राइस फॉल करना स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएगी। चलते हैं लाइव मार्केट में, जहां पे आपको प्राइस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपके सामने एंजल वन का चार्ट है, एंजल वन ब्रोकर का। यहाँ पर रिलायंस का चार्ट हमने ओपन किया हो। अब यहाँ पे हम, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 1 आवर्स पे, 1 डे पे, वीकली कैंडल या 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट, आपको जिस हिसाब से ट्रेड करना है आप उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जैसे भी आपको वर्क करना हो, तो आपके सामने यहाँ से रिस्ट एंगल हम लोग लेते हैं। तो ये जो एक सब यहाँ पे जोन में मार्क करने वाला हूँ, अब आप इजीली समझ सकते हो कि जोन यहाँ पर इस प्राइस में आने के बाद में, यहाँ पे इस जोन में प्राइस आने के बाद में यहाँ पे सडनली फॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और उसी के सामने अगर देखा जाए तो ये एक जगह है, यहाँ पे ये एक जोन है जहाँ पर प्राइस आने के बाद में ऊपर जा रही है। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ पर लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इस जोन में जहाँ पर लोग खरीदेंगे उस चीज को तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में जहाँ पे लोग सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब वहां से लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वहां से प्राइस क्या करेगी, सडनली फॉल करना स्टार्ट कर देगी। इस आधार पे आप समझ सकते हो। दूसरा जोन आपके सामने मार्क करता हूँ, थोड़ा पीछे लेके चार्ट को चलते हैं। ये भी आपके सामने एक जोन है, यहाँ पर भी क्या है, ये भी सेलर्स है यहाँ पर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मान सकते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे आती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। कोई भी मार्केट, चाहे इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, आप उसको अलग अलग डे पर या वीकली कैंडल पर या आपको जिस तरह से मार्क करना हो, मार्क करके वहां से उस पर वर्क कर सकते हो। लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखा जाए तो रिलायंस के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, जो कि बिग रेजिस्टेंस है, तो ये है हमारे लिए, ये जोन हुआ। अगर आप बाइंग देखे जाओ रिलायंस के अंदर कि बायर्स कहाँ पर एक्टिव है, कि यार लोग खरीदने के लिए कहाँ से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो कौन सा जोन है, तो ये जोन है जहाँ पर मोस्ट ऑफ बायर्स एक्टिव है यहाँ से इसको खरीदने के लिए, जो कि बेस्ट प्राइस में लोगों को मिल रहा है। तो इस जगह जब भी इस जोन में प्राइस
जब भी इस जोन में 1000 या 1100 के आसपास रिलायंस की प्राइस आती है तो लोग वहाँ पे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी प्राइस है जहाँ से लोग, ये अच्छा सपोर्ट है जहाँ से प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। तो 1 अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट ऊपर गया। जैसे हमारे सामने 1600 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट, वहाँ से प्राइस सडनली सप्लाई आ जाती है और लोग यहाँ से बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इस हिसाब पर आप समझ सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी